वेलकम बैक फ्रेंड्स, जेके फिनटेक में सबका स्वागत है। जहां हम आज बात करने वाले हैं गोल्ड इन्वेस्टमेंट के बारे में, जहां हम जानेंगे कि हमें क्यों गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और कहां इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जिसके कारण कम से कम रिस्क के साथ ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मिल सके। तो आइए इस वीडियो की फटाफट शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि गोल्ड इन्वेस्टमेंट का हमारा पर्पज़ क्या है। जिसमें सबसे बड़ा पर्पज़ है कि जो गोल्ड है वो टाइमलेस एसेट है, इसलिए हजारों साल तक उसको कुछ भी नहीं होने वाला। और दूसरा, उसकी जो क्वांटिटी है वो एकदम लिमिटेड है। हजारों टन माटी निकालने के बाद कुछ ग्राम हमें सोना मिलता है। इसलिए हमें देखने को मिला है कि पास्ट के ईयरों में इसमें कभी मेजर डाउनफॉल देखने को नहीं मिला। अगर आप भूतकाल के कोई भी 5 या 10 साल के टाइम फ्रेम में देखेंगे तो हमें गोल्ड की प्राइस में बढ़ोतरी देखने को मिलती है। जैसे कि 1970 में गोल्ड की प्राइस 184 थी, 1980 में 1330, 90 में 3200, 2000 के साल में 4400, जो 2010 18,500 देखने को मिली थी। 2020 में तो ये प्राइस डबल से भी ज़्यादा बढ़ गई थी और 48,650 की प्राइस थी। और 2024 में अभी ये प्राइस है वो हमें 75 से 80,000 के बीच में देखने को मिलती है। इस तरह अगर कोई व्यक्ति ने 1970 में 10,000 का इन्वेस्टमेंट किया है गोल्ड में, तो वो अभी 40 लाख के करीब हो जाता। इस तरह हमारा गोल्ड इन्वेस्टमेंट जो इन्फ्लेशन है उसको तो बीट करता ही है, लेकिन उससे कई गुना ज़्यादा रिटर्न भी देता है। और गोल्ड इन्वेस्टमेंट का सबसे बड़ा फायदा है हेजिंग, क्योंकि वो हमारे दूसरे इन्वेस्टमेंट को एक प्रकार का हेज देता है। क्योंकि अगर मार्केट में कोई खराब न्यूज़ आ जाती है, जैसे कि युद्ध की परिस्थिति है अभी की तरह, या तो फिर कोविड आ जाता है, तो इसके कारण हमारा जो मार्केट में इन्वेस्टमेंट है वो एकदम गिर जाएगा। लेकिन इसी समय जो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट होगा वो बढ़ जाएगा। इस तरह हमारा जो ओवरऑल पोर्टफोलियो है वो इतना डाउन नहीं होगा, क्योंकि मार्केट जब भी वॉलेटाइल हो जाएगा तब मार्केट में गोल्ड की प्राइस है वो तो स्टेडी ही रहेगी। और ज़्यादातर किस्से में ऐसा भी देखने को मिलता है कि गोल्ड की प्राइस बढ़ती है, क्योंकि अगर देश में युद्ध जैसी परिस्थिति का निर्माण होता है या तो फिर मार्केट में डाउन टर्न आता है, तो फिर लोग अपने पैसे मार्केट में से निकाल के गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना चालू कर देते हैं। इस तरह गोल्ड की प्राइस बढ़ती है और मार्केट में डाउन ट्रेंड देखने को मिलता है। अब हमने गोल्ड में इन्वेस्टमेंट के फायदे तो जान लिए, लेकिन बात करते हैं कि कहाँ करें इन्वेस्टमेंट जिसके कारण ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मिल सके कम से कम रिस्क के साथ। इससे पहले आपने अपनी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके फटाफट बेल आइकन पर क्लिक दे दीजिए, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। क्योंकि हम हर वीक को फाइनेंस क्षेत्र के अलग अलग विषय, और फिर पर्सनल फाइनेंस हो, इन्वेस्टमेंट हो, टैक्सेशन हो या फिर इंश्योरेंस हो, इन सब के वीडियो अपलोड करते हैं। इसलिए आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत ही आ जाएंगी अगर आपने बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक दे दिया है। अब हम बात करते हैं गोल्ड इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस की, जो हमारे पास मेनली 5 ऑप्शंस है। फिजिकल गोल्ड, डिजिटल गोल्ड, गोल्ड स्टॉक्स, गोल्ड ETF या तो म्यूचुअल फंड, एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट SGB मतलब सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड। अब हम इन सब के प्रो और कॉन्स की बात करेंगे और बाद में कंक्लूजन पर आएंगे कि हमें गोल्ड में किस तरह इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। सबसे पहले बात करें फिजिकल गोल्ड की, जिसमें हम गोल्ड बार या तो फिर जो ज्वेलरी होती है उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। अगर आप ज्वेलरी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसमें कॉस्ट बहुत ज़्यादा आती है, क्योंकि उसमें 10 से 12% तो मेकिंग और मेल्टिंग चार्ज लगता है। दूसरा, उसमें 2 से 3% आपको स्टोरेज एक्सपेंस लगता है, क्योंकि इसमें सेफ्टी का इश्यू आता है, इसलिए आपको अलग लॉकर रखना पड़ेगा बैंक में, और उसकी कम ब्याज वाली FD भी करानी पड़ेगी डिपॉजिट के तौर पर। और साथ में जब आप इसको खरीदेंगे तब आपके पास से 3% GST भी लिया जाएगा। ऐसे ज्वेलरी में आपके ओवरऑल जो कॉस्ट है वो 15% आएगी। अगर आप गोल्ड बार में इन्वेस्टमेंट करते हैं, जिसे लकड़ी भी बोलते हैं, तो उसमें आपकी जो कॉस्टिंग है वो 5% तक सीमित रहेगी। हमारे पास गोल्ड इन्वेस्टमेंट का दूसरा ऑप्शन है डिजिटल गोल्ड, जिसमें कई सारी कंपनियां होती है जो अपनी ऐप के माध्यम से हमारे लिए गोल्ड की खरीदी करते हैं और अपने स्टोरेज स्पेस में उसे स्टोर करते हैं। और जब उसमें हम सेल का ऑर्डर देते हैं तो हमारा जो गोल्ड है उसे बेचकर हमें पैसे वापस दे देते हैं। लेकिन इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि जब हम बाय और सेल करते हैं तब हमें 3% का स्प्रेड देखने को मिलता है। इसलिए अगर हम 1 लाख की मार्केट प्राइस वाला गोल्ड खरीदेंगे तो उसके हमें 1,03,000 देने पड़ेंगे, और जब इसे बेचेंगे तब हमें 97,000 ही मिलेंगे। इस तरह बाय और सेल के दरमियान हमारा जो 6% का स्प्रेड एक्सपेंस है वो बढ़ेगा। इसी तरह 3% GST भी इसमें लगता है, इसलिए ओवरऑल कॉस्ट है वो हमारी 8 से 9% तक आ सकती है। उसके बाद का ऑप्शन है गोल्ड स्टॉक्स। ऐसे स्टॉक्स जो गोल्ड के साथ जुड़े हुए होते हैं, जैसे कि टाइटन कंपनी लिमिटेड है, जिसकी मियां नाम से गोल्ड ज्वेलरी की पूरी चेन है। दूसरा है मुथूट फाइनेंस, जो गोल्ड के ऊपर लोन देता है। इसके साथ साथ कल्याण ज्वेलर्स है या तो फिर राजेश एक्सपर्ट्स है। ये सब गोल्ड से जुड़े हुए स्टॉक्स है, लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा रिस्की ऑप्शन है, क्योंकि इन सब सारे जो स्टॉक है उसकी प्राइस गोल्ड से डायरेक्ट लिंक नहीं है। हाँ, एक बात तय है कि अगर गोल्ड की प्राइस बढ़ेगी तो यह स्टॉक भी बढ़ेगा, लेकिन कंपनी स्पेसिफिक रिस्क भी इसमें होता है, जैसे कि पूर्व मैनेजमेंट या तो फिर ऑपरेशनल इश्यू आ जाता है, और साथ में डिमांड और सप्लाई का भी इसमें फ़र्क देखने को मिलता है, इसलिए ये ज़्यादा रिस्की ऑप्शन है। उसके बाद आता है गोल्ड ETF और म्यूचुअल फंड, जो आजकल बहुत ही पॉपुलर भी होने लगा है, क्योंकि इसकी जो प्राइस है वो डायरेक्ट गोल्ड की प्राइस से ही लिंक होती है। इसलिए कोई भी स्टोरेज रिस्क के बिना हम गोल्ड की प्राइस में होने वाली बढ़ोतरी का लाभ ले सकते हैं। अगर हम कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट की बात करें तो यहाँ हमें 1 से 2% तक की कॉस्ट लग सकती है, क्योंकि गोल्ड ETF और म्यूचुअल फंड में 1% तक का एक्सपेंस रेशियो होता है।
और अगर हम गोल्ड ETF में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें डीमेट चार्जेस भी देने पड़ेंगे सालाना। इस तरह ओवरऑल हमें 2% तक ये कॉस्ट इसमें लगती है। हमें इन चारों ऑप्शन में जब हम बेचेंगे तब हमें टैक्स भी लगेगा, इनकम टैक्स, जो शॉर्ट टर्म के किस्से में हमारी जो इनकम होती है उसमें ऐड होता है, और लॉन्ग टर्म के किस्से में हमारे पास से 12.5% टैक्स लिया जाता है। उसके बाद सबसे आखिर में आता है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, जो लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलर होने लगा है, जिसमें हमें कोई कॉस्टिंग नहीं लगती। ये सबसे बड़ा बेनिफिट है, क्योंकि ना तो यहाँ हमें GST लगता है, ना तो फिर स्टोरेज का कोई एक्सपेंस लगता है, ना तो फिर हमें एक्सपेंस रेशियो देना पड़ता है, इसलिए कोई भी कॉस्ट नहीं लगती, जिसके कारण इसमें रिटर्न बढ़ जाता है। दूसरा सबसे बड़ा बेनिफिट है, हमें यहाँ सरकार द्वारा 2.5% तक का इंटरेस्ट दिया जाता है। इसलिए हम ऐसा भी कह सकते हैं कि दूसरे जो इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है गोल्ड में, उसके कंपेयर में SGB आपको 2.5% ज़्यादा रिटर्न देगा। और अगर आप इसमें पूरे होल्डिंग पीरियड के दरमियान इसमें इन्वेस्टेड रहते हैं, जो 8 साल का होता है, तो आपके पास से कोई भी कैपिटल गेन टैक्स भी नहीं लिया जाएगा। इसलिए अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए SGB इतना अच्छा विकल्प नहीं है, क्योंकि इसमें 5 साल का लॉक इन पीरियड होता है। इसलिए अगर आप 5 साल से पहले आपको इस इन्वेस्टमेंट से निकलना है तो आपको इसे एक्सचेंज में बेचना होगा, जिसमें लिक्विडिटी का इशू होने के कारण आपको डिजिटल गोल्ड के जैसे थोड़ा स्प्रेड भी देखने को मिलता है। अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो लॉन्ग टर्म के लिए SGB बेस्ट ऑप्शन है। अगर शॉर्ट टर्म के लिए आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और आप ऐसा चाहते हैं कि ज़्यादा लिक्विडिटी हो, ऐसा हमें इन्वेस्टमेंट करना है, तो आप गोल्ड ETF या तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इस तरह के वीडियो को बनाने के लिए काफ़ी सारी एफर्ट लगती है, जो आप भी जानते हैं, इसलिए 1 लाइक तो बनती है, और साथ में आपके एक फ्रेंड को या तो रिलेटिव को शेयर भी करें, जिसके कारण वो भी गोल्ड इन्वेस्टमेंट के बारे में जान सके, और कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है और क्यों इन्वेस्टमेंट करना है वो उसे भी पता चल सके, जो हमारे इस चैनल का और इस वीडियो का एकमात्र मोटिव भी रहा है, जो आपको भी अभी पूरा करना है। अब मिलेंगे नए वीडियो में नए फाइनेंशियल टॉपिक के साथ। उससे पहले आपने अपनी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके फटाफट बेल आइकन पर क्लिक दे दीजिए, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। हैव अ गुड डे, हैव अ प्रॉस्परस डे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय श्री कृष्ण।